हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 सीखने वाले हैं। सभी को ध्यान से सभी क्वेश्चन सीखने हैं और आपके सामने आपकी मैथ्स बुक होनी चाहिए अवश्य ही। तो मैथ्स बुक आप ओपन करें, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, आपने 9th क्लास में सीखा होगा जिन इक्वेशंस की डिग्री 2 होती है यानी हाईएस्ट पावर 2 होती है वेरिएबल की, तो उनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि मैं लिख करके आपको दिखा दे रहा हूं, जिसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्क्वायर अगर लगा रहेगा तो वो जो इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये आपको समझना है। अच्छा, स्क्वायर अगर नहीं हो तो तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। स्क्वायर होना जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वेरिएबल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ आइडेंटिटीज की आवश्यकता होगी जो आपने 9th क्लास में सीखी हुई है ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा से बता दे रहा हूं। तो वो आइडेंटिटीज क्या क्या है देखेंगे ध्यान से। आइडेंटिटी है a प्लस बी का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है आप जानते ही होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपको लर्न कर लेना है बेटा साथ के साथ, क्योंकि इस आइडेंटिटी को अगर आप अच्छे से सीख जाएंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो जिनको पहले से आता है दैट्स वेरी गुड, और जिनको अगर नहीं आता है किसी कारण से तो आप इसको नोटबुक में नोट करके पहले इसी को प्रैक्टिस करेंगे तभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इसके बाद जिस आइडेंटिटी की आवश्यकता होगी वो है a प्लस बी की होल पावर 3। a प्लस बी क्यूब भी कह सकते हैं इसको, होल पावर 3 भी कह सकते हैं और क्यूब भी कह सकते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab। अब आप कहेंगे सर ये तो 2 बार हो गया 3ab। तो ये 2 बार इसलिए हो गया है क्योंकि 3ab जो फर्स्ट वाला है उसमें a के ऊपर स्क्वायर लगेगा और बाद वाले में b के ऊपर स्क्वायर लगेगा। तो आपको थोड़ा सा लर्न करने में आसानी हो जाए इसलिए हमने ऐसे लिखा है। इसके बाद एक और फॉर्मूला जिसकी आवश्यकता होगी, एक और आइडेंटिटी a माइनस बी क्यूब। ये किसके इक्वल होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab। और जैसे कि हमने सिखाया था आपको कि यहाँ पर a के ऊपर स्क्वायर होगा फर्स्ट वाले में और बाद वाले में b के ऊपर स्क्वायर होगा। लेकिन एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, जो माइनस की आइडेंटिटी होती है जो लास्ट में हमने सिखाई है, क्यूब के लिए माइनस की जो आइडेंटिटी होती है इसमें लास्ट वाली टर्म पॉजिटिव होती है, यानी 3ab का जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव रहता है। तो ये 4 आइडेंटिटीज हैं जो आपको लर्न करनी है और बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जानी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एक बाइनोमियल की मल्टीप्लाई देख लीजिए कैसे करते हैं। बाइनोमियल यानी 2 टर्म वाले। तो जैसे ये है x प्लस ए, अगर मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी हो y प्लस बी में, तो ये मल्टीप्लाई कैसे होती है ध्यान से देखिए। ये मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले इस x की मल्टीप्लाई, ये जो स्टार्टिंग में x लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में करते हैं जो बाद में दोनों टर्म्स लिखी हैं। यानी x की मल्टीप्लाई पहले y में करेंगे तो x y बनेगा, फिर x की मल्टीप्लाई b में करेंगे तो x b बनेगा, x b या तो bx लिख सकते हैं, वो एक ही बात। ओके, देन x की मल्टीप्लाई दोनों से हो चुकी है तो x का काम फिनिश्ड। अब a की मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो a लिखा हुआ है बेटा a, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बाद वाली दोनों टर्म से। इसकी मल्टीप्लाई बाद वाली दोनों टर्म से, पहले y से और फिर b से। तो a की मल्टीप्लाई कीजिए ay प्लस a। ये मल्टीप्लाई करने का जो सिस्टम है ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। देखो 2 चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। एक तो ये आइडेंटिटी, ये जो 4 आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। जब ये आपको बिल्कुल परफेक्ट लर्न हो जाए तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे बेटा। तो ये आप नोट कर चुके हैं, आई होप प्रैक्टिस आप इनको कर चुके हैं।
देन ये मल्टीप्लाई जो हमने सिखाई है इसको आप प्रैक्टिस आई होप कि आप कर चुके हैं, नहीं किया है तो वीडियो को रोक करके और आप इसको पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स को 1 बाय 1 सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3। तो देखो x प्लस 1 का स्क्वायर ये वही वाली आइडेंटिटी है जो हमने अभी भी सिखाई थी। क्या सिखाया था हमने आपको? a प्लस बी का स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर हमने बेटा आपको क्या सिखाया था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। अच्छा, अब x प्लस 1 का स्क्वायर क्या बनेगा इस हिसाब से? तो देखो ये बनेगा a की जगह पे तो x है और b की जगह पे बेटा 1 है, तो इनके बनेगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ओके, सो यही यहाँ पर लिख देंगे हम LHS में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा, ये जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है इधर रफ साइड में लाइन ड्रॉ करने के बाद, ये जरूरी नहीं है कि आपको फेयर नोट में सॉल्व करके दिखाना है, ये मैंने समझाने के लिए आपको केवल इधर लेफ्ट में कराया है। आप चाहें तो लेफ्ट में इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये 2 की मल्टीप्लाई अब आपको इधर करनी है x में और फिर 3 में माइनस 3 में, तो ये बनेगा 2x और माइनस 2 3 6। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2x, और ये जो RHS में जो वैल्यूज हैं इनको LHS में उठाकर ले आइए। और आप तो जानते ही होंगे जो वैल्यू RHS से LHS में जाती हैं तो जो पॉजिटिव है वो तो निगेटिव हो जाएगी बेटा, और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये 2x जो है निगेटिव बन जाएगा इधर आके, और 6 पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 0। देन एक 2x पॉजिटिव है एक निगेटिव है, इसलिए दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखो जब कोई वैल्यू एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और दोनों सेम है, जैसे कि 5 माइनस 5, तो ये क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस ये 6 और ये 1 7 और इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने आपको सिखाया था कि अगर स्क्वायर लगा रहे तो वो जो इक्वेशन होती है वो क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक बन जाती है। तो हम इसमें लिख देंगे इट इज quadratic, it is quadratic। okay, then next question कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 और 3 माइनस एक्स। अच्छा, तो इसमें क्या होना है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो सेम है, इसमें तो कोई फॉर्मूला लगना नहीं है ना कोई मल्टीप्लाई होनी है, लेकिन RHS में जो माइनस 2x की मल्टीप्लाई होगी इन दोनों नंबर से। ये जो एरो मैं बना रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए बनाता हूँ, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 की 3 में करेंगे माइनस का 6 आएगा, और जब माइनस 2 की माइनस x में जब करेंगे तो ये बनेगा 2x, और लेकिन माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ध्यान रहे, माइनस एक तो 2 के सामने था और एक x के सामने था, तो माइनस माइनस प्लस। देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये वाला 6 इधर आके प्लस हो जाएगा और ये वाला 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ये जो 2x लिखा है 2 बार, आप मुझे बताओ क्या ये कैंसिल होंगे आपस में? देखो ये दोनों ही निगेटिव है, ये कैंसिल तब होता है अगर एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, लेकिन ये तो दोनों ही निगेटिव है। तो आपको ध्यान रखना है जो निगेटिव नंबर है वो निगेटिव के साथ ऐड हो जाता है, निगेटिव नंबर निगेटिव के साथ ऐड हो जाता है। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको सिखाया होगा इस तरह। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर और इसको ऐड कर देंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, माइनस का 4x और प्लस 6। निगेटिव नंबर निगेटिव के साथ ऐड होता है, पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव के साथ ऐड होता है, लेकिन पॉजिटिव जो नंबर है वो कोई भी निगेटिव के साथ ऐड नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ऐड होता है और निगेटिव निगेटिव के साथ। ओके, तो फिलहाल ये दोनों निगेटिव थे, आपस में ऐड हो गए हैं। अब आप देख पा रहे हैं इसमें भी स्क्वायर है, तो लिखा जाएगा इट इज क्वाड्रेटिक। ये भी क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। ये आपका सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कि x माइनस 2
और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3। तो ये मल्टीप्लाई करना हमने आपको अभी सिखाया था थोड़े टाइम पहले ही, जब हमने x प्लस a और y प्लस b की मल्टीप्लाई करके दिखाया था। आप चाहें तो उसको दोबारा से वीडियो को स्टार्टिंग से चला के दोबारा से उसको सीख सकते हैं, क्योंकि वो आपको मल्टीप्लाई का जो मेथड है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आना जरूरी है ये क्वेश्चन करने से पहले। उस कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वाली जो टर्म होगी उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट बाइनोमियल की जो फर्स्ट टर्म होगी उसकी मल्टीप्लाई बाद वाले बाइनोमियल की दोनों टर्म से। तो x की मल्टीप्लाई पहले x में x स्क्वायर फिर 1 में x। अब x का काम खत्म तो -2 की मल्टीप्लाई होगी -2 की, तो बनेगा -2x और फिर -2 की 1 से होगी तो -2 1 जा 2। इसी तरह RHS में करेंगे बिल्कुल सेम। पहले जो x लिखा है इस x की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से होगी, बाद वाली दोनों टर्म से, तो बनेगा x स्क्वायर और प्लस 3x, फिर उस -1 की मल्टीप्लाई होगी, बनेगा -x और माइनस का 3। देन x स्क्वायर, और ये जो x है ये पॉजिटिव है और जो 2x है ये निगेटिव है। तो बेटा मैंने आपको सिखाया था पॉजिटिव नंबर निगेटिव के साथ ऐड तो नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव तो पॉजिटिव के साथ ऐड होता है, तो पॉजिटिव निगेटिव के साथ ऐड नहीं होगा, तो क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। इसे सब्ट्रैक्ट कर दो आप, x बचेगा वो भी निगेटिव माइनस का बचेगा। ओके, देन यहाँ पर RHS में x स्क्वायर, इसमें भी 3x पॉजिटिव है और x निगेटिव है, तो ये भी ऐड तो हो नहीं सकते, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2x बचेगा -3 और जो 2x बचेगा ये प्लस का बचेगा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्लस का नंबर यहाँ पे बड़ा था, जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लग जाता है। नाउ इनको ट्रांसपोज कर दीजिए, x स्क्वायर -x -2 और ये RHS से वैल्यूज आ जाएंगी -x स्क्वायर -2x और +3 इज इक्वल्स टू 0। देन x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। जो फर्स्ट वाला जिसके सामने कोई साइन नहीं उसे पॉजिटिव माना जाता है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का x और माइनस का 2x आप देख पा रहे हैं, दोनों ही निगेटिव हैं, दोनों माइनस की वैल्यूज हैं, तो निगेटिव नंबर निगेटिव के साथ ऐड हो जाता है बेटा, तो माइनस का 3x हो चुका है। देन माइनस का 2 और प्लस का 3, अब क्योंकि 2 माइनस है और 3 प्लस है तो ऐड तो नहीं हो पाएंगे। ये जो 2 है ये आप देख सकते हैं ये निगेटिव है और जो 3 है वो पॉजिटिव है, तो 2 निगेटिव 3 पॉजिटिव, तो 3 में से 2 जाएगा 1 और बड़ा नंबर इसमें 3 था इसलिए प्लस बचेगा इज इक्वल्स टू 0। आप मुझे देख करके बताओ क्या इसमें कहीं पर आप स्क्वायर देख पा रहे हैं? जो फाइनल इक्वेशन हमने बनाई है इसमें स्क्वायर नहीं है, इसलिए इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। Okay, now let's come to the fourth part. Fourth part में x minus 3 और 2x plus 1 is equals to x और x plus 5। तो LHS में मल्टीप्लाई बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट रहेगा जैसे हमने भी करके भी दिखाया आपको, और स्टार्टिंग में भी करके दिखाया था मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट। तो ये जो x लिखा है इसकी मल्टीप्लाई बाद वाली दोनों टर्म से होगी, दोनों टर्म से x की मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x, फिर -3 की मल्टीप्लाई बाद वाली दोनों टर्म से होगी, तो माइनस का 3 2 जार 6x और माइनस का 3 1 जार 3। और RHS में जो x है इसकी मल्टीप्लाई पहले x से होगी फिर 5 से होगी, बनेगा x स्क्वायर प्लस 5x। अब इसे ट्रांसपोज कर दीजिए 2x स्क्वायर। अच्छा, ये x प्लस पॉजिटिव है और 6x जो है निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव ऐड तो नहीं हो पाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5x बचेगा वो भी माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर 6x था जो निगेटिव था। देन -3 -x स्क्वायर -5x और इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो 2x स्क्वायर है इसमें से x स्क्वायर को माइनस करोगे बेटा x स्क्वायर बचेगा। अच्छा, ये 5x दो बार है, आप मुझे बताओ क्या ये आपस में कैंसिल हो पाएंगे? अगर आप इनको कैंसिल करना सोच रहे हैं तो बहुत गलत सोच रहे हैं आप, रोकिए अपने आप को, क्योंकि ये दोनों ही निगेटिव है बेटा। कैंसिल तब होते हैं जब एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, ये दोनों ही निगेटिव है, निगेटिव नंबर के साथ ऐड होता है बेटा, तो 10x बनेगा वो भी माइनस का। देन -3 भी इसमें लिखा हुआ है, तो -3 इज इक्वल्स टू 0। अभी जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये भी हमारे पास में क्या बना, क्वाड्रेटिक बना, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ है।
तो इट इज quadratic. Okay, let's come to the next part, number 5. फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि 2x माइनस वन, बिल्कुल सेम है, ऐसे तो आपको खुद करना चाहिए। देखो ये 2x माइनस वन और x माइनस थ्री, आप चाहे तो वीडियो को पैस करके एक बार खुद से इसकी ट्राई कर सकते हैं। देन x प्लस 5 और x प्लस 1, 2x माइनस वन, x माइनस थ्री, x प्लस 5, x प्लस 1। ओके, अब आप इसको एक बार समझ लीजिए कैसे हुआ है। तो जो 2x है इसकी मल्टीप्लाई बाद वाली दोनों टर्म से होगी हमेशा की तरह, तो बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x। फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई होगी बाद वाली दोनों टर्म से, तो माइनस का x और 3 1 जा 3, लेकिन एक माइनस 1 के सामने है, एक माइनस 3 के सामने है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसी तरह RHS में करेंगे, ये x की मल्टीप्लाई होगी पहले बाद वाली दोनों टर्म से, बनेगा x स्क्वायर प्लस x। फिर 5 की मल्टीप्लाई होगी 5x प्लस 5। ये थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया है, जो क्वेश्चन था इसमें बाद में x माइनस 1 लिखा हुआ था, x माइनस 1, कोई नहीं, इसको भी सही कर दे रहा हूँ, x माइनस 1 लिखना था। ओके, तो माइनस 1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब x की मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर माइनस का x आना चाहिए था, फिर 5 की करेंगे तो 5x, और फिर माइनस का 5 1 जा 5 आएगा। इतना सही चेंज होगा इसमें। ओके, देन 2x स्क्वायर, देखो ये 6x निगेटिव है, x भी निगेटिव है, तो निगेटिव नंबर निगेटिव के साथ ऐड हो जाएगा, 7x बनेगा, वो भी माइनस का। देन प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसमें ये 5x पॉजिटिव है, x निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव के साथ ऐड तो नहीं हो पाएगा बेटा, 4x बनेगा, और वो भी बड़ा नंबर किसका है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहेगा। देन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस कर देंगे, और 7x जो है निगेटिव है और 4x भी निगेटिव है, तो निगेटिव नंबर निगेटिव के साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि 11x बनेगा, वो भी निगेटिव, और 5 और 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। एक बार मेरे साथ बोल के इंटीजर्स की प्रैक्टिस करेंगे। आपको मेरे साथ बोलना है, पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव के साथ ऐड होता है, और साइन क्या लगेगा इसमें, पॉजिटिव। अब आपको बोलना है नेगेटिव नंबर निगेटिव के साथ ऐड होता है, और इसमें साइन क्या लगेगा, नेगेटिव। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तब क्या करें, तो तब ऐड तो नहीं हो पाएगा, इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा, और साइन कौन सा लगेगा, जो ग्रेटर नंबर के सामने। आइए नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वो आइडेंटिटी लग जाएगी बेटा a माइनस बी के स्क्वायर वाली, हमने सिखाई हुई है आपको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ये आइडेंटिटी के हिसाब से। तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 होता है, और माइनस 2 2 जा 4x। अब इसे ट्रांसपोज कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये इधर आ जाएगा लेफ्ट में, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x और इज इक्वल्स टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। 3x जो है पॉजिटिव है, 4x भी पॉजिटिव है, तो 3x और 4x कितना होता है, 7x। देन 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं आया है, तो इट इज नॉट quadratic, it is not quadratic. Now seventh
सेवेंथ पार्ट कह रहा है x प्लस टू का क्यूब। इसको थोड़ा ध्यान से करना भी, इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, क्यूब वाला। वैसे मैंने स्टार्टिंग में ही सिखाया था आपको आइडेंटिटी क्यूब वाली, तो वही लगेगी इसमें। x प्लस टू क्यूब 2x ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। x प्लस टू क्यूब को मैं एक बार आपको इधर लेफ्ट में सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझने में थोड़ी समस्या हो जाए। a प्लस बी का होल क्यूब, ये एक फॉर्मूला सिखा रहा हमने, एक आइडेंटिटी सिखाई थी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी होती है जो हमने आपको स्टार्टिंग में सिखाई। अच्छा, अब हमें क्या सॉल्व करना है, x प्लस टू का क्यूब। तो x प्लस टू का क्यूब कैसे हो जाएगा, x का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू टू प्लस 3 इंटू एक्स इंटू टू का स्क्वायर। ये 9th क्लास में भी सिखाया जाता है बहुत अच्छे से, आपने निश्चित रूप से सीखा होगा 9th में भी। तो x का क्यूब प्लस टू का क्यूब 8 होता है बेटा, 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर। और ये देखो जो 2 स्क्वायर लिखा है जो लास्ट में 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर मतलब होता है 4 और 4 3 जा 12 और x 12x। तो या तो आप इसी तरह लेफ्ट में सॉल्व करके और सीधा आंसर लिख सकते हैं, यहाँ लेफ्ट में ऐसे लाइन ड्रॉ करके सॉल्व कर सकते हैं, देन सीधा आंसर लिख सकते हैं। या तो फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट देखो कैसे होगा। ये x प्लस टू का क्यूब है, इसको डायरेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करने के लिए हम x का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू टू प्लस 3 इंटू एक्स इंटू टू का स्क्वायर, ये डायरेक्ट है जैसे मतलब फॉर्मूले में सिखाया हुआ है हमने आइडेंटिटी में, तो उस तरीके से। देन RHS में क्या होगा, ये 2x की मल्टीप्लाई होगी इन दोनों टर्म से जो अंदर लिखी हुई है, तो बनेगा 2x का क्यूब और माइनस 2x। अब इसे और 6 सोल्व कीजिए, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसे ट्रांसपोज कीजिए, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो x क्यूब है और इधर लिखा है माइनस का 2x क्यूब, इन दोनों का क्या बन जाएगा, इनका बन जाएगा x क्यूब, और वो भी निगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 1 बचेगा, यानी एक्स क्यूब बचेगा, और वो भी निगेटिव इसलिए क्योंकि बड़ा नंबर निगेटिव था। अब स्क्वायर वाली टर्म देखो, स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास एक ही है जो कि प्लस 6x स्क्वायर है। अब एक्स वाली टर्म देखो, एक्स वाली टर्म हमारे पास एक तो 12x है और एक 2x है, तो 12x और 2x दोनों पॉजिटिव हैं, तो प्लस का 14x। अब कांस्टेंट टर्म हमारे पास 8 लिखा है, बस 8, तो प्लस 8 और इज इक्वल्स टू 0। अब आप मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें स्क्वायर से बड़ी पावर भी है, स्क्वायर से बड़ी भी पावर है, स्क्वायर यानी पावर 2, लेकिन इसमें पावर 3 भी है। क्योंकि इसमें पावर 3 है तो 9th में आपने सीखा होगा पावर 3 का नाम होता है क्यूबिक। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक है, क्यूबिक है। तो हमसे पूछा गया था कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो क्योंकि ये क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक तो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए लिखा जाएगा इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ये था आपके क्वेश्चन का 7th पार्ट। अब लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट का 8th पार्ट। लिखा है एक्स क्यूब, ये सेम ही है लगभग 7th के जैसे ही है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का क्यूब, x माइनस 2 का क्यूब। तो x माइनस 2 का जो क्यूब है इधर वो फॉर्मूला लगाना है, वो आइडेंटिटी लगानी जो भी सिखाई थी, बस वो पॉजिटिव आइडेंटिटी थी, इसमें नेगेटिव आइडेंटिटी लगेगी। हमने दोनों आपको स्टार्टिंग में ही सिखाई थी जब क्लास स्टार्ट की थी। तो पहले आइडेंटिटी फिनिश कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब
-3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। और जो LHS है उसको सेम लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस इसका 8 बन जाएगा 2 का क्यूब, ये बन जाएगा 2 3 जा 6x स्क्वायर और इधर प्लस 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, 4 3 जा 12x। देन एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये सब इधर साइन चेंज हो गए, इधर आ जाएंगे RHS से, तो एक्स क्यूब जो है निगेटिव हो जाएगा, 8 पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, इससे आगे हम आपको भी समझाएंगे। पहले आप यहाँ तक का क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ तक कि कैसे सॉल्व हुआ है। तो क्वेश्चन जो हमारा 1 का 8 पार्ट था, क्या था वो, फर्स्ट लाइन आप देखिए जो हमने लिखी है आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, देन x माइनस 2 का क्यूब। अब ये जो x माइनस 2 का क्यूब है, यहाँ पर आइडेंटिटी लगी है कौन सी, a माइनस बी का क्यूब। a माइनस बी का क्यूब आपको आता होगा, आपको आना चाहिए, मेरा मतलब a माइनस बी का क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और लास्ट में प्लस होता है प्लस 3ab का स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए हमने x माइनस 2 का जो क्यूब है उसको बनाया है x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। फिर इसको और आगे सोल्व किया हमने, तो 2 का जो क्यूब है उसकी जगह पे 8 लिख दिया, x का क्यूब सेम लिखा और 3 2 जा 6, फिर एक्स स्क्वायर और प्लस 2 का जो स्क्वायर है लास्ट में बेटा वो 4 होता है, 4 3 जा 12x हो गया। इस तरीके से हमने इसको आइडेंटिटी को यहाँ तक सोल्व किया। अब इससे आगे ये जो नंबर्स हैं इनको हम ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट में। तो लेफ्ट में कैसे ट्रांसफर होंगे, देखो ये जो एक्स क्यूब था ये तो इधर आगे निगेटिव हो गया, हमने बना दिया है। अभी जो 8 है ये इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, जो 6x स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा इधर आगे, क्योंकि पहले से तो निगेटिव था, तो इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा। और जो 12x है वो पहले था पॉजिटिव, अब बनेगा नेगेटिव 12x। ओके, देन राइट में क्या बचेगा 0। अब ये जो x क्यूब है इससे x क्यूब कट जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। अच्छा, ये जो 1 है ये नहीं कटा है, इसको ध्यान रखें आप, x क्यूब कटा है तो। देन स्क्वायर वाली टर्म देखो, स्क्वायर वाली टर्म एक तो है माइनस का 4x स्क्वायर निगेटिव है, एक है 6x स्क्वायर प्लस में, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2x स्क्वायर बचेगा वो भी प्लस का बचेगा। देन x वाली टर्म ढूंढो, एक माइनस का x है एक माइनस का 12x है, दोनों निगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो प्लस हो जाएंगे, माइनस का 13x हो जाएगा। देन प्लस 1 और प्लस 8 लिखा है तो 9 हो जाएगा, 1 और 8 9 और इज इक्वल्स टू में 0। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। और ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको बताना है, मैं नहीं लिखूंगा इस बार, ये आपको खुद से लिखना है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट सॉल्व किए। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, इनको आप प्रैक्टिस करें बार बार। सबसे जरूरी है कि अगर आपने सभी क्वेश्चंस वीडियो से देख करके केवल किए हैं अभी, तो एक बार आप वीडियो बंद करके और खुद से एक बार सॉल्व करें, आंसर शीट से मैच करें या तो हमारी वीडियो से ही दोबारा से मैच कर लें आप। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, अगर फास्ट स्पीड का इशू है तो आप स्लो करके, यूट्यूब पे फंक्शन होता है स्लो करने का, तो स्पीड को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं, बाय।